बच्चों कैसे हो? नमस्कार। आज मैं आपके लिए पाठ 3 शब्द रचना लेकर आई हूँ। मैं समझाना चाहती हूँ कि शब्दों की रचना कैसे होती है। वो आपने 3rd और 4th में पढ़ा ही है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जिनका कुछ सार्थक अर्थ होता है। तो ये देखिए, हम लोग पाठ 3 शब्द रचना पढ़ रहे हैं। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार। हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 रचना या बनावट के आधार पर। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, दुग्ध, दधि, रात्रि, दिवस, ओष्ठ, अक्षी, घोटक आदि। अब आता है हमारे पास ख तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हाथ, हस्त, सांप, सर्प, भाई, भ्राता, आँख, अक्षी, सच, सत्य, घोड़ा, घोटक, दूध, दुग्ध, दही, दधि, रात, रात्रि, दिन, दिवस, ओष्ठ, ओठ, अश्रु, आंसू आदि। अब हम देखते हैं देशज। ग है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न ऐसे शब्द जो अपने देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, बोलचाल की भाषाओं से लिए गए और वो हिंदी में शामिल हो गए हैं। जैसे थैला, पगड़ी, जूता, खिड़की, पैसा, धोती आदि। अब हम देखते हैं चौथा हमारे पास है विदेशी शब्द। वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पुलिस, स्टेशन, रेल, नमक, आलू, सब्जी, बंदूक, आदमी, इंजीनियर, ये सब विदेशी शब्द हैं। अब दूसरा था हमारे पास रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे जिनके टुकड़े करने पर कोई अलग अर्थ नहीं देते। जैसे कि रात, रा को अलग कर दीजिए, त को अलग कर दीजिए, उनका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं वे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, नील प्लस कमल, नील कमल, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। ये शब्द भी 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं किंतु एक अलग अर्थ देते हैं। जैसे 10 प्लस आनन, हम इसको ऐसे भी बोल सकते 10 धन आनन। तो 10 प्लस आनन यानी दशानन। दशानन का अर्थ 10 मुख वाला अर्थात रावण, वो एक अलग अर्थ दे रहा है। नीला प्लस कंठ, नीलकंठ यानी कि शिव। पंक प्लस ज, पंक मीन्स कीचड़, ज प्लस जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी पंकज। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मेरे और तुम्हारे तो नहीं है, त्रिनेत्र कौन है अर्थात शिव। चतुर प्लस भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुजाएँ किसकी हैं? विष्णु भगवान की। तो वो एक अलग अर्थ दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार, अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, विकारी मीन्स परिवर्तन। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। विकारी मीन्स परिवर्तन, जिनमें लिंग, वचन, संज्ञा, विशेषण आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो क्या कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हर स्थिति में एक जैसे ही होते हैं। अविकारी या अवयव भी कहते हैं उनको। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, वो उन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अभी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वो कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर।
और आगे देखते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा काल के अनुसार परिवर्तन होता है वे कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द। जो शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलते वे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द।